और बीते कल जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसमें एयरबेस सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर पहुंचा है। बता दें सभी शहीदों का पार्थिव शरीर वहां पहुंच चुका है। पार्थिव शरीरों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा है विशेष विमान। सभी परिजन पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें एनएसए अजित डोभाल भी पहुंचे हैं। सुलूर से दिल्ली लाए गए हैं शहीदों के ये पार्थिव शरीर। आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पालम एयरबेस से, जहां सभी परिजन पहुंचे हुए हैं। बीते कल से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप पालम एयरबेस से देख रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत समेत 13 शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं। सुलूर से दिल्ली लाए गए शहीदों के पार्थिव शरीर, और आपको बता दें कि सभी परिजन इस वक्त मौजूद हैं और लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं जुड़ चुके हैं। अनुज जी, ये जो तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं बेहद मार्मिक है, क्योंकि परिजनों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। देश का हर व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा था वो प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हुई। इस वक्त ये तस्वीरें देखकर हर कोई रो उठा है। बहुत 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 भावुक क्षण है और ये एक राष्ट्रीय क्षति है सीडीएस का हमारे साथ से बिछड़ जाना ऐसे समय में जबकि अच्छे तरीके से काम चल रहा था। और अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये देखना है कि हम आगे इनके बताए हुए मार्ग पर, इनके दिए हुए दिशा निर्देशों पर आगे किस प्रकार हम आगे चल सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न है ये पार्थिव शरीरों के दिल्ली पहुंचने का, ये तमाम सीडीएस का तो है ही, उसके अलावा और 12 बहादुर रणबांकुरों के पार्थिव शरीर शहादत के बाद यहाँ पहुंचे हैं। उनके परिवार भी आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से उनके परिवारों का भी दुख जो है वह असहनीय है। लेकिन इसमें हमको इससे निकलने की आवश्यकता है और इस को श्रद्धांजलि जो सबसे बेहतर इसकी मैं मानता हूं वो होगी कि वो ये होगी कि जो काम इन्होंने शुरू किए हैं उन कामों को हम अंजाम तक पहुंचाएं। ये हमारा उद्देश्य, हमारा मुद्दा होना चाहिए। जहां तक सवाल एक्सीडेंट का है, उसका क्या वजह रही है, क्या होगा, ये सब जो इंक्वायरी वगैरह हुई है उसके पश्चात हमें पता पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जो ग्रुप कैप्टन अभी जीवित हैं, जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, वो जल्दी स्वस्थ हों और हमें इसके बारे में कुछ और जानकारी किस प्रकार से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हो सकता है वो बहुत फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमको दे पाएंगे। तो उससे हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि वो किसी प्रकार से अपना जीवन की जंग जीतें और स्वस्थ होकर पुनः हमारे सामने आए। बहुत योद्धा हैं, पिछले साल उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया है। हम जो लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं उसमें देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं और परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। शहीदों के परिजनों से मुलाकात करते हुए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 13 शहीदों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा है विशेष विमान। फिलहाल सुलूर से दिल्ली लाए गए शहीदों के पार्थिव शरीर, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। सभी शहीदों के परिजनों से मुलाकात करते हुए उनको सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये माहौल है, क्योंकि किसी की आंख से आंसू नहीं रुक रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और सभी परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। बीते कल जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसके बाद हर किसी ने यही प्रार्थना की थी कि सीडीएस सकुशल वापस लौटे, लेकिन ये प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो पाई। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखे गए हैं और रक्षा मंत्री भी पहुंचे हुए, तमाम अन्य अधिकारीगण इस वक्त मौजूद है रक्षा मंत्री के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वहां मौजूद परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और तस्वीरें आप देख सकते हैं, शहीदों के पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। अनुज जी जवाब पूरा कर रहे थे। जी
हाँ, मैं उसके बारे में बता रहा था। मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि जिस प्रकार का, जैसे रक्षा मंत्री वहाँ पहुंचे हैं, अजीत डोभाल भी पहुंचे हैं, और जिस प्रकार से वहाँ पर लोग बाग शहीदों के परिवारों से मिल रहे हैं, ये एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इससे जो सेनाएं, तीनों सेनाएं हैं, उनके जो मोराल के ऊपर, उनका जो विश्वास है तंत्र में, सरकारी तंत्र में, वो बहुत, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा उसको फायदा मिलने वाला है। इस प्रकार के जिस प्रकार से सरकार और सरकार के प्रतिनिधि और रक्षा मंत्री स्वयं आके शहीदों के परिवारों से मिल रहे हैं और उनको सांत्वना दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बड़ी बात है। हम बात कर रहे थे ग्रुप कैप्टन विक्रम की, क्योंकि उनका जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत अच्छे डेकोरेटेड सोल्जर हैं। पिछले साल उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया है, बहुत बड़ी बात है। और हमारी शुभकामनाएं और प्रार्थना ईश्वर से कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर के वापस अपने काम पर लौटें। और उनके बयान पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। हमें इस समय कारणों की बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय गमगीन माहौल है और सोच विचार कुछ और होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये बताना आपको चाहूंगा कि हमें पूरी उम्मीद है और सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि कम से कम उनको ईश्वर जीवन दान दें और वो स्वस्थ होकर के पुनः अपने काम में लग जाएं। तो ये मेरा मानना है। ये वक्त ही बहुत ऐसा है अनुज जी, यहाँ पर इस वक्त हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल शहीदों के जो परिजन हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको हिम्मत। दूसरा, मैं आपको सिर्फ एक और बात बताना चाह रहा था कि मेरा बहुत पर्सनल उनके साथ, जनरल रावत के साथ नाता रहा है। मैं और वो एक ही हेडक्वार्टर में जीओसी और चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे काम कर चुके हैं। तो मेरे को तो पर्सनली बहुत बड़ा धक्का लगा है और काफी समय लगेगा मेरे को इससे उबर पाने में। और हमें इन लोगों की शहादत को भूलना नहीं है और इससे सबक लेकर के और आगे हमको बढ़ते चले जाना है। इनके सपनों को हमें पूरा करना है, ये मेरा मानना है। अनुज जी, आप उनके साथ रहे हैं, आपने जिस तरह से बताया कि आप उबर नहीं पाएंगे, उनके व्यक्तित्व को लेकर जब बात की जाती है, कहा जाता है कि जिस तरह से वो काम करते थे लोग उनसे सीखते थे, क्योंकि जिस पद पर वो थे कभी भी उन्होंने ये नहीं जताया कि उनका पद ये है, और लोगों को हमेशा उन्होंने सिखाया। और वाकई में आज जो हम सुनते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो या किसी भी तरीके के काम हो, हर चीज़ से लोग सीख रहे हैं उनके व्यक्तित्व के, चूँकि आप उनके साथ रहे हैं, व्यक्तित्व के बारे में कुछ बात करिए। मैं आपको बताता हूं कि उनको दो तीन शब्दों में उनको बताना चाहता हूं। विलक्षण प्रतिभा के धनी, सादा जीवन, उच्च विचार, दूरदर्शी है और जबरदस्त मिलिट्री लीडर, जिनमें एक बहुत जबरदस्त काबिलियत थी कि वो अपने से सुपीरियर्स के साथ और अपने नीचे वालों के साथ बहुत जल्द एक ट्रिमेंडस रेपो एस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा सक्षम थे। और वही वजह थी कि जितने भी हम तब्दीलें देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं, और सरकार जिस प्रकार से हम साथ देती चली जा रही है सशस्त्र सेनाओं का, जो हमारी सोच में डिफरेंस आया है। मैं यही बताना चाहता हूं कि जो हमारी सोच थी जब इन्होंने म्यांमार में एक्शन किया है, उससे पहले, डोकलाम से पहले, जो हमारी सोच थी, माफी चाहूंगा इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन डिफिटिस्ट अप्रोच रही हमारी कई साल। वहां आकर के पहली बार हमने जो चाइनीज इनविंसिबिलिटी का बलून था उसको पंक्चर किया डोकलाम में, उनको बाध्य किया पीछे जाने के लिए। उसके पीछे पूरा मास्टरमाइंड जनरल बिपिन रावत। तो हमने उनको तो ये जो सोच में तब्दीली आई है, जो प्रोएक्टिव अप्रोच हम लोगों ने अपनाई है, चाहे वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो हमारा चाइना के साथ सोच विचार हो, किस प्रकार से इतनी बड़ी आर्मी हमारी है और सब लोग हमको बड़ी चीज रही है उनके नेतृत्व में। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।